Assalamualaikum students, this is for class 9th metric subject physics, chapter number 10, session number 4. Now problem 10.1. A block of mass 0.1 kg is attached to a spring and placed on a horizontal frictionless table. The spring is stretched 20 cm when a force of 5 Newton is applied. कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज़ इक्वल्स टू के। हमें मालूम है स्प्रिंग कांस्टेंट के है और कब है ये, जब एक मास 0.1 kg अटैच है इस स्प्रिंग के साथ। 5 न्यूटन हमने इस पर फोर्स अप्लाई की तो ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, 20 सेंटीमीटर स्ट्रेच आया इसमें, दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, हमें मालूम है स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो हमारा हुक्स लॉ है। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और यहाँ पे हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है K। नाउ वी नो डैट मास 0.1 kg, X हमारा 20 सेंटीमीटर, इससे चेंज कर लिया हमने मीटर में, फोर्स 5 न्यूटन के वी हैव टू फाइंड। F इज इक्वल्स टू के एक्स, हमारा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हमारा हुक्स लॉ, उससे हमें मालूम हो जाएगा के हमने सेपरेट कर लिया, F अपॉन एक्स हो गया। के हमने बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ F एंड एक्स, के इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन मीटर बिकॉज इट इज़ आवर स्प्रिंग कांस्टेंट। (10.3) A steel wire 8 meter long and 4 millimeter in diameter is fixed horizontally between two rigid supports. Calculate the increase in tension when the temperature falls by 10 degrees centigrade. Here temperature is also involved और ये हम चैप्टर 11 पढ़ने के बाद इजीली कर सकते हैं, जबकि हमारे पास इन्होंने क्या दिया है, हमें गिवन डाटा फॉर स्टील एंड यू नो डैट दिस इज़ कोएफिशिएंट, दिस अल्फ़ा इज़ यूज्ड फॉर, ये भी एक कांस्टेंट है और किस लिए यूज़ किया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चैप्टर 11 पढ़ने के बाद यू कैन ईजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं और इनमें कोई चेंज नहीं आता। स्टील, आयरन, डिफरेंट मेटल्स के ये डिफरेंट कांस्टेंट अपना एक फिक्स्ड होता है। स्टील हेयर इन दिस केस, क्योंकि हम स्टील वायर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टील के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 पावर -6 के इनवर्स। एंड यू नो डैट वाई यूज्ड फॉर यंग्स मॉड्यूलस। फॉर स्टील ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है हर सब्सटेंस की, 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड द गिवन इंफॉर्मेशन इन आवर प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्टील वायर 8 मीटर लॉन्ग, हमारे पास पहली डाटा में चीज़ आ गई, लेंथ क्या है स्टील वायर की, 8 मीटर लॉन्ग है। सेकेंड 4 मिलीमीटर इन डायमीटर, 4 डायमीटर की इसकी 4 डायमीटर है इस स्टील वायर का। रेडियस आ जाएगा हमारे पास डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 मिलीमीटर, देन वी विल चेंज इट इन मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 0.002 मीटर। देन डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर, इन्होंने हमें कहा है कि व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आया है वो उसका इंक्रीज इन टेंशन हमें मालूम करना है जब चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। तो ये डेल्टा टी टेम्परेचर हमारे पास है डेल्टा टी, और ये हमने लिख दिया इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यंग्स मॉड्यूलस, ये गिवन वैल्यूज़ हैं हमें। फोर्स वी हैव टू फाइंड फोर्स डेट इन दिस केस, जब यहाँ पे एक ये स्टील वायर की हमें मालूम करनी है इंक्रीज इन टेंशन।
तो ये फोर्स हो जाएगी, ये अननोन है हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट 3 स्टेप में हम ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड चेंज इन लेंथ, एंड चेंज इन लेंथ ये भी आप चैप्टर 11 के बाद इसका फॉर्मूला वहाँ ड्राइव किया गया है। एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन का है ये, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल्फ़ा L1 डेल्टा टी। Alpha coefficient of linear expansion, first length before increase in length, delta t, change in temperature. Now by putting the values of alpha, L1 and temperature, you will get 12 into 10 raised to power minus 6 into 8 into 10, आखिर में हमारे पास आएगा 960 into 10 raised to power minus 6। हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। 2 वैल्यूज़ ऑफ यहाँ पे डेसिमल है, हमें मालूम है, यहाँ पे ये शिफ्ट किया, 2 प्लेसेस इसने शिफ्ट किया है, तो हमने इसकी वैल्यू में +2 का इजाफा किया। अगर डेसिमल हमारा शिफ्ट होता है टूवर्ड्स लेफ़्ट तो हमारी वैल्यू 10 पे 10 पावर इंक्रीज़ होती है। 2 वैल्यूज़, 1 वैल्यू हमने एक प्लेस वैल्यू पे डेसिमल को शिफ्ट किया, यहाँ पे एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी। इन दिस केस 2 प्लेस वैल्यूज़ इसने चेंज की हैं, हमारे पास +2 10 की पावर में इजाफा हो गया। नाउ डेल्टा एल 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। Now second step, we have to find area of cross section. Area of cross section, we know that A is equals to pi r square. Cross section, area of cross section हमारे पास आता है A is equals to pi r square। तो हम पाई की वैल्यू 3.142 या आप 22/7 भी कर सकते हैं। रेडियस हमारे पास है 0.002 मीटर स्क्वायर में आ गया, ये आ गया, इसके पास इसकी वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे है। हमने अपनी डेसिमल शिफ्ट किया तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -6 आया। ये वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज की है। इसके बाद हमारे पास आ गया 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, 1 2 3 4 5 6 हमने डेसिमल को शिफ्ट किया, इसीलिए ये -6 हो गया। और क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स राइट तो इसकी 10 की पावर डिक्रीज़ होगी। जितने नंबर हमने शिफ्ट किया है उतना ही हमारे पास ये 10 की पावर माइनस में लिखी जाएगी, तो 10 पावर -6। नाउ सॉल्व दिस, सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 12 ये नंबर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये नंबर आया। अब इसकी डेसिमल को शिफ्ट किया एक राइट की तरफ, यहाँ पे +1 का इजाफा हो गया, ये इसमें से माइनस हुआ -5। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज़ 1.256 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। नाउ y इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस का हमारे पास फॉर्मूला है F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल। यह हमने ड्राइव किया था अपने बिल्कुल चैप्टर 10 के स्टार्टिंग में, यंग्स मॉड्यूलस। अब आ जाइए, हमने इसको फोर्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अननोन है, इंक्रीज इन टेंशन, हेयर इन दिस केस फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन, ये हमारे पास आ गया। F हमने सेपरेट किया, चेंज इन फार्मूला आया। चेंज इन फार्मूला आने के बाद हमने y की वैल्यू रखी, A की वैल्यू रखी, डेल्टा L की वैल्यू रखी, L की वैल्यू रखी हमने। जो इनमें से सिंपल नंबर हैं हमारे 10 पावर के नहीं हैं, 2 को मल्टीप्लाइड बाय 1.256 और मल्टीप्लाइड बाय 9.6, तो हमारे पास ये नंबर आएगा। और उसके बाद हमने, क्योंकि ये बेस सेम है, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, 11 -5 -4, तो हमारे पास 10 पावर 2 हो गया। और ये नंबर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो हमारे पास 3.0144 आ गया। नाउ इन दिस केस इधर हमने ये, क्योंकि 10 पावर 2 है, हमने इसको डेसिमल को शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ, तो ये -2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 301 और
0.44 इंटू 10⁻²2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आया 301.44 न्यूटन फोर्स. That is our answer. Now 10.4. A 2 kg object is suspended from a copper wire. कॉपर वायर की इन्होंने लेंथ बताई 2.5 मीटर और उसका 0.6 मिलीमीटर डायमीटर है. हाउ मच विल द वायर स्ट्रेच ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2 kg ऑब्जेक्ट. अगर इसके साथ हम 2 kg ऑब्जेक्ट को हैंग कर देंगे तो हमारे पास इस वायर में कितना स्ट्रेच आएगा. यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास है कॉपर का, ये फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर है. कौन कौन सा हमारे पास इंफॉर्मेशन है. मास 2 kg है, कॉपर वायर की लेंथ 2.5 मीटर है जिसका डायमीटर 0.6 मिलीमीटर है. ये रेडियस हमने इसका कैलकुलेट कर लिया, डी डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 0.6 डिवाइडेड बाय 2 0.3 मिलीमीटर और ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁻4. ये नंबर हमने इसका मिलीमीटर को चेंज किया मीटर में, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये नंबर आ जाता है 0.003. तो उसको 10 हमने अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया तो ये 3 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा. अब क्या करना है हमें. हाउ मच विल द वायर स्ट्रेच. ये वायर कितना स्ट्रेच होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब हमने इस पर 2 kg वेट हैंग किया हुआ है, ये स्ट्रेच कितनी होगी वायर. वी हैव टू फाइंड डेल्टा एल. इसमें चेंज कितना आएगा, स्ट्रेच कितनी होगी, लेंथ में इसके कितना चेंज आएगा. नाउ मास 2 kg. अच्छा ये स्टेप हमने कर लिया. नाउ वाई यंग्स मॉड्यूलस है, ये भी कांस्टेंट नंबर इन्होंने हमें दिया हुआ है 12.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डेल्टा एल वायर स्ट्रेच यानी चेंज इन वायर. एक बार फर्स्ट L1 थी, लेंथ उसकी L2 हो गई. चेंज इन लेंथ कैसे आएगा, डेट इज इक्वल्स टू डेल्टा एल. नाउ आवर फॉर्मूला इज यंग्स मॉड्यूलस है, हमें मालूम है F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ F L A इंटू डेल्टा एल, सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम करेंगे, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसका फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर के लिए पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻4 2. ये इसी तरह रहेगा, 3 का स्क्वायर ले लिया और 10 4 इंटू 2 पावर्स आर ऑलवेज मल्टीप्लाइड 4 2 8. अब ये आ गया हमारे पास. जब इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 28.278 इंटू 10⁻⁻8. एक की प्लेस वैल्यू हमने डेसिमल शिफ्ट की साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए. हमारे पास हो गया 2.827 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 1. बिकॉज हमने डेसिमल शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड की तरफ तो एक वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी. अब हमारे पास आ गया ये नंबर इसका जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. नाउ वी नो डैट F इज इक्वल्स टू वेट, वेट इज इक्वल्स टू mg. यहाँ पर हम फोर्स कितनी ले रहे हैं, उस 2 kg मास की फोर्स, डेट इज इक्वल्स टू वेट. अब ये हमारे पास है डेल्टा एल. डेल्टा एल इज इक्वल्स टू mgl. फोर्स की जगह हमने वेट लिखा, वेट mg के इक्वल है L y इंटू ए. मास 2 kg है, ग्रेविटी 9.8 है, L 2.5 है. y ये भी गिवन है हमें. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने अभी कैलकुलेट किया है. ये यहाँ पे इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 49 आएगा. और जब हमने इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आया 10 -7. बेसिस आर सेम, आपने इसको 10 को -7 किया, 10 पावर
3 हमारे पास रिमेनिंग हुआ। अब इस नंबर 49 को इससे डिवाइड कर दिया, हमारे पास आया 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। ये 10 पावर 3 हमने ऊपर शिफ्ट किया, तो ये क्या हो जाता है, डिवीजन से जब ये ऊपर जाएगा ये अपनी पावर चेंज करेगा, 10 पावर माइनस प्लस है, यहाँ -3 हो गया। एंड बिकॉज इट इज़ चेंज इन लेंथ हम मालूम कर रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर। आवर आंसर इज़ 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। Now 10.5. 10.5 is a block of mass 92 kg. 92 kg एक ब्लॉक है जिसका इसका मास है इस ब्लॉक का, और वॉल्यूम इसका 0.031 क्यूबिक मीटर है। ये लाइज एट द बॉटम ऑफ द सी, बिल्कुल समंदर की तह पे रखा हुआ है। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू लिफ्ट इट, इसको तह से निकाल के ऊपर लाना है, तो इस पर कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, यानी इस पर कितना अपथ्रस्ट लग रहा होगा। हमने अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था और फिर उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था, तो हमें मालूम था कि जो हमारी हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन थी उससे हमें मालूम था अपथ्रस्ट कितना होता है, रॉ GH। और इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम होगा रॉ G वॉल्यूम V। ये आ गया हमारे पास अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, रॉ GV। हेयर V इज़ फॉर वॉल्यूम, रॉ GA इंटू H। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने अपना अपथ्रस्ट कैलकुलेट किया था जब हमने थ्योरी में आर्किमिडीज प्रिंसिपल किया था। अच्छा, अब ये हमारे पास है, इन्होंने हमें डेंसिटी दे दी सी वाटर की, रॉ इज़ इक्वल्स टू 1.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 kg। नाउ वी विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। कौन कौन सी चीज़ें हैं, मास इज़ इक्वल्स टू 92 kg, मास ये हमें गिवन है। यहाँ हम लेंगे इसको वेट के, W इज़ इक्वल्स टू, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द फोर्स। अब ये क्योंकि हमें मास गिवन है, हमने अपना वेट को चेंज कर दिया, मास को चेंज किया वेट में। The mg 92 into 9.8, that is our weight 901.6 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा मास चेंज हो गया वेट में। वो जो ब्लॉक हमारा रखा हुआ था समंदर की तह पे 92 kg का, वो 901.6 न्यूटन के इक्वल है। वेट इज इक्वल वॉल्यूम हमें उन्होंने दे रखा है, वॉल्यूम भी हमें गिवन है 0.031 क्यूबिक मीटर। फोर्स फाइंड करनी है, रॉ डेंसिटी उन्होंने हमें बता दी है सी वाटर की। नाउ अवर फॉर्मूला इज़ अपेरेंट वेट, यानी उसका वेट कितना आ रहा है, जाहिर हो रहा है पानी में डलने से ऊपर आने के बाद। एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, मैंने पहले भी अभी कहा कि अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। इट इज़ अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि अगर किसी बॉडी को होली या पार्शली वाटर में इमर्स किया जाएगा किसी लिक्विड में, तो वो बॉडी अपने वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगी। वो लिक्विड कितना होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वो उसके बॉडी के वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा। नाउ अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू रॉ GV, और रॉ GV किसके इक्वल होगा, रॉ यानी डेंसिटी ग्रेविटी इंटू AH। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, A इंटू H इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हमारे पास एरिया इंटू हाइट आ गया। हमने रॉ की वैल्यू रखी, ये हमें गिवन है हमारे प्रॉब्लम में। उसके बाद 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू रखी, और उसके बाद हमने वॉल्यूम जो गिवन है वो रखा। नाउ जो नंबर हैं हमारे पास सिंपल, हमने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट आया 0.312914 इंटू 10 पावर -3 एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब क्यों हमने ये इसको कैंसिल करना है, हमें एक सिंपल नंबर लेना है, तो हमने ये 3 डेसिमल शिफ्ट कर दिया इधर, प्लेस वैल्यू डेसिमल को 3 इधर शिफ्ट किया। 1 2 3 आ जाएगा, 2 के बाद 3 12.914। अब जाहिर है प्लेस वैल्यू इसने डेसिमल की हमने शिफ्ट की है कितने, राइट की तरफ, राइट पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी
-3 में आ जाएगी। -3 में आ गई, पहले से हमारे पास 10 पावर 3 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 312.914। आवर फाइनल आंसर विल बिकम अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। इसमें से ये नंबर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 588.681 एंड डेट इज़ आवर फोर्स, वो फोर्स जो इस ब्लॉक को ऊपर लेकर आएगा, पानी से फोर्स बाहर लाएगी, 589 न्यूटन। दिस इज़ आवर आंसर।